बंगाल के एक छोटे से स्टेशन पर एक रेलगाड़ी आकर रुकी। गाड़ी में से एक आधुनिक नौजवान लड़का उतरा। लड़के के पास एक छोटा सा संदूक था। स्टेशन पर उतरते ही लड़के ने कुली को आवाज़ लगानी शुरू कर दी। वह एक छोटा सा स्टेशन था जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं उतरते थे, इसलिए वहाँ उस स्टेशन पर कुली नहीं थे। स्टेशन पर कुली ना देखकर लड़का परेशान हो गया। इतने में एक अधेड़ उम्र का आदमी धोती कुर्ता पहने हुए लड़के के पास से गुजरा। लड़के ने उसे ही कुली समझा और उसे सामान उठाने के लिए कहा। धोती कुर्ता पहने हुए आदमी ने भी चुपचाप संदूक उठाया और आधुनिक नौजवान के पीछे चल पड़ा। घर पहुंचकर नौजवान ने कुली को पैसे देने चाहे, पर कुली ने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया और नौजवान से कहा, धन्यवाद, पैसों की मुझे ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर तुम देना चाहते हो तो एक वचन दो कि आगे से तुम अपना सारा काम अपने हाथों ही करोगे। अपना काम अपने आप करने पर ही हम स्वावलंबी बनेंगे, और जिस देश का नौजवान स्वावलंबी नहीं हो वह देश कभी सुखी और समृद्धशाली नहीं हो सकता। धोती कुर्ता पहने यह व्यक्ति स्वयं उस समय के महान समाज सुधारक और प्रसिद्ध विद्वान ईश्वरचंद्र विद्यासागर ही थे। तो आज हम ईश्वरचंद्र विद्यासागर के जन्म दिवस पर उनके बारे में जानेंगे। ईश्वरचंद्र विद्यासागर का जन्म ठाकुरदास बंदोपाध्याय और भगवती देवी के घर हुआ था। वह 1841 में फोर्ट विलियम कॉलेज में 21 साल की छोटी उम्र में संस्कृत विभाग के प्रमुख के रूप में शामिल हो गए। वे संस्कृत, हिंदी, बंगाली और अंग्रेजी के प्रख्यात विद्वान थे। एक शिक्षक के रूप में उन्होंने अपने छात्रों से भारतीय और पश्चिमी दर्शन दोनों को सीखने का और दोनों में से सर्वश्रेष्ठ को आत्मसात करने का आग्रह किया। उन्होंने गैर ब्राह्मण छात्रों के लिए संस्कृत कॉलेज के द्वार भी खोल दिए। उन्होंने जिस कॉलेज से स्नातक किया उसमें उनके शानदार प्रदर्शन के कारण उन्हें संस्कृत कॉलेज से विद्यासागर की उपाधि मिली। विद्यासागर का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान का सागर। उन्होंने महिलाओं के हितों का भी समर्थन किया। उन्होंने विधवाओं पर कठोर प्रतिबंध लगाने की रूढ़िवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी। विधवाओं को अपना सिर मुंडवाना और हर समय सफ़ेद कपड़े पहनना आवश्यक था। उन्हें अपने घरों से बाहर जाने की भी अनुमति नहीं थी और उन्हें कठिन घरेलू श्रम और अर्ध भूखमरी का जीवन व्यतीत करना पड़ता था। विद्यासागर ने इस अन्याय पर क्रोधित होकर विधवा पुनर्विवाह की वकालत की, जिसकी उस समय भी अनुमति नहीं थी। कभी कभी किशोर और पूर्व किशोर लड़कियों की शादी बूढ़ों से कर दी जाती थी और परिणाम स्वरूप बहुत कम उम्र में विधवा हो जाती थी। बहुविवाह भी प्रचलित था। विद्यासागर ने प्राचीन हिंदू शास्त्रों का उपयोग यह साबित करने के लिए कि विधवा पुनर्विवाह को मंजूरी दी गई थी और यह भी कि शास्त्रों द्वारा बहुविवाह का समर्थन नहीं किया गया था। उन्होंने 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों पर दबाव डाला। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान पारित किया गया था। उनका विवाह 14 वर्ष की आयु में, जैसा कि तब रिवाज था, दीनमणि देवी से कर दिया गया था। दंपति का एक बेटा नारायण चंद्र था। विद्यासागर ने अपने पुत्र का विवाह एक विधवा से करा दिया। उन्होंने बेताल पंचविंशाति, बोर्नोपोरिचाय, बंगला आर इतिहास, उपक्रमणिका आदि जैसे कई किताबें लिखी। उन्होंने बंगाली अखबार सोम प्रकाश भी शुरू किया। जुलाई 1891 में 70 वर्ष की आयु में अस्वस्थता के कारण उनका निधन हो गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने उनके निधन पर टिप्पणी की, किसी को आश्चर्य होता है कि भगवान ने 40 मिलियन बंगालियों को पैदा करने की प्रक्रिया में एक आदमी कैसे बनाया। तो ऐसे थे हमारे महान विद्वान एवं स्वतंत्रता सेनानी ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी। तो
इनके जन्म दिवस पर इनको सत सत नमन। और प्लीज़ इफ़ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू।